हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश बोर्स पर स्वागत है। आज हम फिर से एक नई स्टोरी की शुरुआत कर रहे हैं। इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे टफ वर्ड्स की मीनिंग, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स और टेंसेस। तो अंत तक बने रहिएगा। अच्छा लगे जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉट पॉसिबल टू प्लीज़ ऑल, इसका मतलब है सभी को खुश रखना संभव नहीं है। तो हम लिख दे रहे हैं सभी को खुश रखना संभव नहीं है। ये हो गया इसका ओवरऑल मीनिंग। और वर्ड बाय वर्ड, नॉट मतलब नहीं, पॉसिबल मतलब संभव, टू प्लीज़ मतलब खुश रखना किसी को या खुशामद करना, ऑल मतलब सभी। वंस एक बार, नसरुद्दीन एक कैरेक्टर का नाम है जो नाउन की तरह यहाँ यूज़ हुआ है, तो ऐसे ही रहने देते हैं। एंड और हिज उसका, सन मतलब पुत्र, सेट आउट मतलब होता है निकलना या किसी चीज़ के लिए प्रस्थान करना। टू मार्केट, इसका मतलब होता है बाजार के लिए। विथ साथ, देयर उनके, डोंकी मतलब गधा, वॉकिंग मतलब चलना, बिसाइड बगल में। यहाँ देखिए बिसाइड जो है इसका मतलब होता है बगल में, और एक होता है बिसाइड्स, उसके मतलब होता है उसके अलावा, देम उनके। तो यहाँ जो मतलब निकला है, एक बार नसरुद्दीन और उसका पुत्र जो है बाजार के लिए निकलते अपने गधे के साथ जो उनके बगल में चल रहा था। ऑन पे, देयर उनके, वे मतलब रास्ता, दे वे, पास्ट मतलब गुजरे, पास्ट बाई। एक बंच ऑफ पीपल, यहाँ देखिए बंच जो है ये कलेक्टिवली किसी चीज़ के ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है यहाँ, लेकिन पर्टिकुलरली आदमी के ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है। जबकि जिसका मतलब होता है लोगों का समूह। तो ऐसे कई ग्रुप्स हैं जो वर्ड्स हैं जो कलेक्टिवली यूज़ होते हैं, जैसे हम क्रू ऑफ सेलर्स मतलब कि नाविकों के समूह को, ऐसे ढेर सारे नाउन हैं जो यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब यहाँ तक है, ऑन देयर वे दे पास्ड बाई ए बंच ऑफ पीपल। इसका मतलब ये है कि वो अपने रास्ते पे लोगों के समूह के आस पास से गुजरते हैं। नसरुद्दीन हर्ड सुना, सम कुछ, ऑफ देम उनमें से, जो लोग वहाँ बैठे थे, कमेंटिंग मतलब टिप्पणी करते हुए। देखिए जो सेंस निकलेगा हम उस हिसाब से लिख रहे हैं। कमेंट मतलब होता है टिप्पणी। अब देखिए वो लोग क्या टिप्पणी करते हैं, वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है डायरेक्टली। मैन आदमी, हैज़ है, ये पोजीशन बताता है, और मैन है सिंगुलर इसलिए हैज़ लगा है। डोंकी गधा, विच जो, यहाँ देखिए विच गधे के लिए यूज़ हुआ है। हिज उसके, सन पुत्र, कुड सकता था, राइड मतलब सवारी, ईजिली आसानी से, एंड और, येट फिर भी, ही वह, इज मेकिंग मतलब होता है करना या बनाना। हिज उसका, सन पुत्र, वॉक चलना,
ऑल द वे। ऑल द वे मतलब होता है पूरे रास्ते। टू मार्केट, बाजार तक। तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोग उनमें से टिप्पणी करते हैं कि आदमी के पास गधा है जो उसके पुत्र को आसानी से सवारी करा सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चे को पैदल चलने के लिए बोला है या चलवा रहा है। हियरिंग दिस, या सुनने पर। हियरिंग दिस, नसरुद्दीन नाम है। पिक्ड अप, पिक्ड अप मतलब होता है उठाना। बात पास्ट में चल रही इसलिए पिक्ड लगा है, ईडी। हिज, उसके या उसका पुत्र, सन, हैंड और सीटेड हिम। यहाँ देखिए फिर से पास्ट में बात चली इसलिए ईडी लगा हुआ है। सीटेड मीन्स बैठाना। हिम, उसको। यहाँ हिम देखिए उसके बच्चे के लिए लगा है। ऑन द बैक मतलब पीछे या पीठ पर। ठ पर, ऑफ का, डोंकी मतलब गधा। तो यह बात सुनने पर जो नसरुद्दीन था वो अपने पुत्र को उठाकर गधे के पीछे पीठ पर बैठा दिया। आफ्टर दिस, इसके बाद। दे, वे कॉन्टिन्यूड मतलब जारी किए। देयर, जारी करना मतलब फिर से कोई काम करने लगना। देयर, उनका या उनके। वॉक में चलना, यात्रा कह सकते हैं। फॉर ए व्हाइल, एक पल के लिए। और इसके बाद वो फिर से अपनी यात्रा चलना शुरू कर देते हैं। अनटिल, जब तक। दे पास्ड, वे पास्ड, गुजरे। बाई, बाई, पास्ड बाई का मतलब होता है किसी चीज़ के पास से गुजरना। अ ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ देखिए बंच ना यूज़ होके ग्रुप ऑफ लिखा है, ये भी सही है। मतलब लोगों के समूह के पास से। सिटिंग, बैठे हुए। आउटसाइड, बाहर। एज, यहाँ देखिए एज नहीं यूज़ होगा। एज सॉफ्ट ड्रिंकिंग टी, या सीधा सीधा लिख देते हैं आउटसाइड अ शॉप ऑफ ड्रिंकिंग टी। इसका मतलब है एक चाय पीने की दुकान। तो इसका मतलब ये है कि जब वो अपनी यात्रा फिर से चालू करते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक वो एक लोगों के समूह के पास से गुजरते हैं जो लोग बैठे होते हैं बाहर एक चाय की दुकान की। वन ऑफ देम, उनमें से एक। कमेंटेड मतलब टिप्पणी किया। अभी वो लोग क्या टिप्पणी की, ये डायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमा में एज अ डायरेक्ट स्पीच लिखा जा रहा है। व्हाट टाइम्स हैव कम, इसका मतलब है क्या समय आ गया है। इसका पूरा मतलब यही है। यंग मैन, युवा आदमी। इज राइडिंग मतलब सवारी कर रहा। इज यंग मैन के लिए हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है और सिंगुलर है इसलिए। ऑन, पे, डोंकी, गधे या गधा। वाइल, जबकि
यहाँ देखिए वाइल का सेंस ये निकल रहा है जबकि, और वाइल का मतलब ये होता है किसी चीज़ के दौरान। तो यहाँ तक मतलब ये है। उनमें से एक कुछ लोग कमेंट करते हैं या एक कमेंट करता है वन ऑफ देम, क्या समय आ गया, युवा आदमी सवारी कर रहा है जबकि हिज ओल्ड फादर हिज मतलब उसका, ओल्ड बूढ़ा, पिता, हैव टू वॉक चलना या चल रहा है या चलना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो आदमी कमेंट करता है कि क्या समय आ गया कि बच्चा जो है सवारी कर रहा है जबकि उसके पिता को पैदल चलना पड़ रहा है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, चलिए ठीक है, समझ जाइए, चलना पड़ रहा। डज नॉट ही हैव, क्या नहीं है उसके पास, एनी कोई, रेस्पेक्ट आदर, फॉर के लिए, हिज उसके, बड़ों एल्डर्स का। तो इसका मतलब ये है, यहाँ देखिए बड़ों, उनमें से एक आदमी कहता है जो कमेंट करता है, क्या उसके पास बड़ों के लिए आदर की भावना नहीं है। लिसनिंग टू दिस, इसका मतलब है इसको सुनने पर या इसको सुनते हुए। नसरुद्दीन टुक ऑफ मतलब होता है उतारना। हिज उसका, पुत्र, फ्रॉम से, डोंकीज, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस लगा इसलिए डोंकी के मतलब गधे के, बैक पीठ से, एंड और, ही व हिमसेल्फ मतलब खुद से। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब कोई आदमी खुद से कुछ करता है तो वहाँ हम सेल्फ लगा देते हैं, खुद से। गॉट ऑन मतलब चढ़ गया। हिज उसके, डोंकीज गधे के, बैक पीठ पर। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जब वो लोग कहते हैं कोई आदर सम्मान नहीं है अपने बड़ों का उस लड़के के अंदर, तो इस बात को सुनने पर जो नसरुद्दीन था वो अपने लड़के को उतारता है और गधे की पीठ पर वो खुद बैठ जाता है। आफ्टर बाद में, दिस इसके, दे वे, कंटिन्यूड मतलब जारी किए, देयर उनके या उनका, यात्रा जर्नी, लाइक जैसे, दिस इस तरह, लाइक दिस मतलब इस तरह, जैसे काट दे रहे। फॉर के लिए, अ वॉइल कुछ क्षण या पल के लिए, अंटिल जब तक, नसरुद्दीन हर्ड सुना, समवन कुछ लोग, कमेंटिंग टिप्पणी करते हुए। तो यहाँ तक ये मतलब है। और उस जब वो खुद गधे पे बैठ जाता है तो वो फिर से अपनी यात्रा को जारी रखता है कुछ पल के लिए, जब तक नसरुद्दीन ये सुनता है या कुछ लोगों को टिप्पणी करते हुए कि, अब क्या टिप्पणी करते हैं फिर से अपोस्ट्रोफी में, लुक एट देखो, दिस मैन इस आदमी को, हु इज जो,
है, सो इतना। मीन मतलब स्वार्थी। एज टू मेक मीन्स होता है बनाना या करना। जो हिज, यहाँ देखिए एज का सेंस निकल रहा है जो। हिज उसके, लिटिल मतलब छोटा, किड बच्चा, वॉक चलना, एंड और ही व हिमसेल्फ खुद, इज है राइडिंग सवारी, ऑन पे डोंकी गधे। इसका मतलब ये है कि लोग फिर से टिप्पणी करते हैं कि इस आदमी को देखो जो इतना स्वार्थी है कि अपने बच्चे को पैदल चलवा रहा है और खुद सवारी कर रहा है गधे की। हाउ सेमलेस कितना शर्मनाक है। राइट दिन उसी वक्त। नसीरुद्दीन पिक्ड अप उठाया, हिज उसका, चाइल्ड बच्चा, एंड और सीटेड हिम बैठाया उसको, इन फ्रंट ऑफ हिम अपने सामने। इन फ्रंट मतलब होता है सामने, ऑफ मतलब ऑफ हिम मतलब उसके खुद के सामने, ऑन पे डोंकीज गधे के, बैक मतलब पीठ पर। इतना सुनने पर जो नसरुद्दीन था वह तुरंत अपने बच्चे को उठाया और उसको अपने सामने गधे पर बैठा लिया। एंड और कंटिन्यूड जारी किया, देयर उनकी या उसकी, जर्नी यात्रा। यहाँ देखिए उनकी लिख देते हैं उनकी, और फिर से अपनी यात्रा को जारी किया। दे पास्ट वे गुजरे, पास्ट बाई मतलब गुजरना। अनदर ग्रुप ऑफ, अनदर मतलब दूसरा, ग्रुप ऑफ पीपल मतलब लोगों का समूह। वेयर जहाँ, या नसरुद्दीन हर्ड सुना, सम पीपल कुछ लोग, सेइंग कह रहे, क्या कह रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा में, हाउ क्रूएल कितना निर्दयी। आर है, आर देखिए उसके पिता के लिए और उसके सन के लिए, दो लोग हैं इसलिए आर लगा है। आर दीज यह, पिता फादर, एंड और सन पुत्र, टू ओवरलोड इसका मतलब है ज़्यादा भार लादना, या डंकी गधे को, एक गधे को, लाइक जैसे। तो इसका मतलब ये है कि जब वो दूसरे ग्रुप लोगों के समूह के पास से गुजरते हैं जहाँ लोग ये टिप्पणी कर रहे हैं कि कितना निर्दयी ये पिता और पुत्र हैं जो एक गधे के ऊपर ज़्यादा लोड लाद दिए हैं। लाइक दैट मतलब होता है इस तरह, जैसे नहीं होगा वहाँ लाइक दैट इस तरह मतलब। दे हैव नो मर्सी, वे हैव नो मर्सी मतलब होता है कोई
दया नहीं है। मर्सी मतलब होता है दया। ऑन पे पुअर एनिमल, बेसहारा जानवर। तो वे कहते हैं कि इनमें कोई दया भाव नहीं उस बेसहारा जानवर के लिए। फ्रस्ट्रेटेड परेशान, बाई ऑल द कमेंट्स सारी टिप्पणियों से नसरुद्दीन एंड हिज सन उसका पुत्र गॉट ऑफ मतलब उतरना, द डोंकी गधे से, एंड और डिसाइडेड निर्णय किया, टू कैरी मतलब होता है ढोना या कह सकते हैं ले जाना। डोंकी गधे को, ऑन पे हिज उसके, पीठ पर। तो इन सारी टिप्पणियों से परेशान होकर नसरुद्दीन और उसका पुत्र जो है वो गधे से नीचे आ जाते हैं और ये निर्णय करते हैं कि वो अपने पीठ पर गधे को ले जाएंगे। आफ्टर ग्रेट एफर्ट मतलब आफ्टर बाद में, ग्रेट मतलब ज़्यादा या बहुत ज़्यादा प्रयास, एफर्ट ज़्यादा प्रयास के बाद नसरुद्दीन मैनेज्ड मतलब सफल, टू गेट पाना या यहाँ जो सेंस निकल रहा है उठाना, डोंकी गधे को, ऑन पे हिज उसके, बैक पीठ पर। तो ज़्यादा प्रयास मतलब ढेर सारे प्रयास के बाद नसरुद्दीन जो होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है गधे को अपने पीठ पर लेने में। एंड और कॉन्टिन्यूड जारी किया जर्नी यात्रा, लाइक दैट ऐसे ही, और ऐसे ही अब वो आगे बढ़े। ऑन देयर वे उनके रास्ते पर, टू मार्केट मतलब बाजार की तरफ, एवरीवन हर कोई, वॉज था, लाफिंग हंस रहा, एट पे देम उन पे, एट देम एक साथ ले लेते हैं उन पे। तो जब वो इस तरह अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं गधे को पीठ पर लेकर बाजार की तरफ, तो हर कोई उन पर हंस रहा था। सीइंग देखते हुए, नसरुद्दीन कैरिंग मतलब होना ढोना, डोंकी गधे या गधा, इन में या पे, हिज बैक उसके पीठ पर, और यह देखते हुए सब हंस रहे थे कि नसरुद्दीन जो था वो अपने पीठ पर गधे को कैरी कर रहा था। सीइंग देखते हुए, एवरीवन हर कोई, लाफिंग हंसते हुए, नसरुद्दीन पुट डोंकी डाउन, पुट डाउन मतलब होता है नीचे रखना, गधे को नीचे रख दिया। जब सबको हंसते हुए देखता है नसरुद्दीन तो वो गधे को नीचे रख देता है। एंड और कंटिन्यूड जारी किया, देयर उनका,
वॉक यात्रा या चाल, टू मार्केट मतलब बाजार की तरफ। मार्केट प्लेस एज जैसे, दे वे स्टार्टेड शुरू किए थे, इन द बिगिनिंग शुरुआत में। तो इसका मतलब ये है कि अब वो सेम उसी तरीके से अपनी यात्रा जारी कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे जैसे वो उन्होंने शुरू किया था कि तीनों पैदल थे। ऑल थ्री सभी तीन, वॉकिंग डाउन मतलब चलना, टूवर्ड मार्केट बाजार की तरफ। यहाँ देखिए वॉकिंग डाउन, इसका मतलब ये होता है, ये तब यूज़ होता है जब हम किसी सड़क पे अग्रसर करते हैं, तब वहाँ वॉकिंग डाउन तभी लगता है।